चलिए अब बात करेंगे उस बहरूपिये की जो बार बार हमारे और आपके सामने रूप बदल कर आता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोविड-19 की, जो कि हर बार एक अलग वेरिएंट लेकर आ धमकता है। इस बार कोविड-19 एक नए JN.1 वेरिएंट के तौर पर दस्तक दे चुका है और तेजी से फैल रहा है। दुनिया भर में इसके मामले काफी तेजी से बढ़े हैं, जो कि चिंता का सबब है। हालांकि इसमें एक बात हम पहले से ही साफ कर देते हैं कि कोरोना के इस नए वेरिएंट से बिल्कुल भी घबराने या डरने की जरूरत नहीं है और ना ही पैनिक होने की आवश्यकता है, क्योंकि एक तो इसके लक्षण बेहद सामान्य हैं और अभी ऐसी घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके खतरे से निपटने के लिए सरकार की ओर से भी पूरी तैयारी की जा रही है। अस्पतालों में पुख्ता बंदोबस्त है। हालांकि इतना जरूर है कि कोरोना के इस वेरिएंट से बचने के लिए आपको जरूरत है तो अपना ख्याल रखने की और थोड़ी सी सतर्कता बरतने की। कोई भी लक्षण अगर इस वेरिएंट का आपको नजर आता है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, अपनी मर्जी से दवाएं ना लें। आज की इस खास पेशकश में हम बात कोरोना के इसी नए वेरिएंट की करने वाले हैं, यानी JN.1 की बात करेंगे। क्या ये नया वेरिएंट है और कैसे एशियाई देशों में इसका खतरा बढ़ता जा रहा है। भारत में भी इसने दस्तक दे दी है। मुंबई में लगातार तेजी से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ गई है, तो राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है। आज तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे, एक्सपर्ट्स के साथ भी हम चर्चा करेंगे, डॉक्टर भी हमारे साथ होंगे। कोविड-19 का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं और लोगों को 2020-21 के दौर की वो खौफनाक यादें जहन में आती हैं। इस बार ये बहरूपिया नए वेरिएंट JN.1 के तौर पर अपना रूप बदल कर आया है, लेकिन हम फिर से आपको याद दिला दें कि 2019 की तरह इस बार कोविड से डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, बल्कि तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। एशियाई देशों के साथ भारत में कोविड का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुंबई में जहां तेजी से कोविड के मामले बढ़े हैं, तो अलग अलग शहरों में भी इसकी दस्तक हुई है। पहले आप रिपोर्ट देखें। कोविड-19 के मामले एशियाई देशों के साथ भारत में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। भारत में लोग एक बार फिर कोविड के बढ़ते खतरे से डरे हुए हैं, लेकिन इस बार इस बहरूपिये से डरने की बिल्कुल जरूरत इसलिए भी नहीं है, क्योंकि सामने आए नए वेरिएंट JN.1 के लक्षण बेहद सामान्य हैं। इस पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर इस बहरूपिये का नया रूप है क्या। JN.1 कोरोना वायरस का एक नया रूप है जो ओमिक्रॉन से जुड़ा है। ये BA.2.86 के नाम के पुराने वेरिएंट से निकला है, जिसे पिरोला भी कहा जाता है। इस वेरिएंट की पहचान सबसे पहले 2023 के आखिरी में हुई थी। इसके बाद ये अमेरिका, UK, भारत, सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों में तेजी से फैल गया। इस वेरिएंट में स्पाइक प्रोटीन में एक खास बदलाव हुआ है, जिसकी वजह से ये वायरस ज्यादा तेजी से फैल सकता है। अब इस वेरिएंट के लक्षण भी जानिए, ताकि आप पहले से सतर्क रहने के साथ सही वक्त पर इलाज करा सकें। JN.1 वेरिएंट ओमिक्रॉन के पुराने वेरिएंट्स की ही तरह है और इसमें गंभीर बीमारी होने का खतरा बहुत कम है। इसके लक्षण आमतौर पर हल्के से मध्यम लेवल के ही देखे गए हैं, जैसे गले में खराश, बहती नाक, हल्का बुखार, थकान, खांसी जैसे लक्षण इनमें शामिल हैं। और ये लक्षण ओमिक्रॉन वायरस से काफी मिलते जुलते हैं। कोरोना बहरूपिये वायरस के नए वेरिएंट के बारे में तो आप जान गए, लेकिन भारत में तेजी से पैर पसार रहे इलाकों में क्या स्थिति है, इसको भी समझिए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बहरूपिया भेष बदलकर इस बार JN.1 वायरस के तौर पर वापसी करता दिख रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अभी तक मुंबई में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 126 है। इस बीच हल्के और सामान्य तौर पर दिखाई दे रहे लक्षण वाले मरीजों का इलाज जारी है। हालांकि इन हालातों के बीच डॉक्टर्स का ये कहना है कि लोगों को डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बाकायदा BMC ने कोरोना मरीजों के लिए एक गाइडलाइन भी जारी की है। इसके अलावा मुंबई के अस्पतालों में मरीजों के लिए खास तौर पर बिस्तर और विशेष कमरों की व्यवस्था भी की गई है। ये कोरोना जो है, सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ दर्शकों को, ये जिंदगी भर के साथ रहने वाला है। ये फ्लू जैसा वायरस है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अब तक के जो हम मरीजे देखे हैं वो बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं, जैसे बुखार, खांसी, सर्दी, थोड़ा शरीर में दर्द, बॉडी एक और माइल्ड हेडेक। कोविड रहने वाला है, इसका इलाज सिम्टोमेटिक इलाज है फिलहाल, जो
21-22 की बात थी या 20-21 की बात थी, जहाँ आइसोलेशन किया जाता था हॉस्पिटलों में, वैसे अब स्थिति नहीं रही है। इस बीच मुंबई के KEM अस्पताल में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत के बाद शहर में सतर्कता बढ़ा दी गई है, तो उधर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। इन मौतों को लेकर BMC ने साफ किया है कि इन मौतों का कारण कोविड-19 नहीं, बल्कि मरीजों को दूसरी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं थी। बेशक भारत में बहरूपिये का ये नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है, लेकिन राहत इस बात की है कि कोविड-19 के पहले दौर की तरह इससे घबराने की नहीं, बल्कि इससे बचने के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि कोविड-19 के खतरे से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पुख्ता बंदोबस्त किए जा चुके हैं, ताकि लोगों को सही वक्त पर सही इलाज मिल सके। मुंबई में एक बार फिर से कोरोना वायरस की जो केस है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ताजा आंकड़ों की बात करें तो कल यानी कि 21 तारीख को जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रेस नोट जारी किया गया था, उसमें ओवरऑल मुंबई की बात करें तो 126 ऐसे एक्टिव मरीजों की संख्या पाई गई है। लेकिन साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो भी मरीजों में हल्के लक्षण पाए जा रहे हैं उनका जो है इलाज किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में जो लोग हैं उन्हें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक वायरस की तरह देखा जाए। हालांकि कुछ ऐसे सरकारी अस्पताल है जहाँ पे इनका जो है इलाज किया जा रहा है, चाहे KEM हॉस्पिटल की बात करें या फिर बॉम्बे हॉस्पिटल की बात करें। वहाँ पे जो ऐसे कोविड के पेशेंट्स आ रहे हैं, हार्डली कम से कम 3 से 4 दिन में 1 या 2 ऐसे पेशेंट्स मिल रहे हैं। कैमरामैन जितेश के साथ श्वेता शर्मा, लाइव टाइम न्यूज़, मुंबई। तो कोरोना एक बार फिर से रूप बदलकर वापस आ गया है। इस बार नए वेरिएंट के रूप में इसे देखा जा रहा है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर MC मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, पूर्व निदेशक हैं एम्स के। स्वागत है सर आपका। MC मिश्रा जी, तमाम सवाल लोगों के जहन में हैं और इस बार जो नया वेरिएंट कोरोना का आया है उससे कितना सावधान रहने की जरूरत है और क्या सलाह आप देंगे? बिल्कुल, ये चर्चा रखने के लिए बहुत धन्यवाद। और यदि आप देखें को वायरल बुखार, वायरल इलनेस, ये अब साल के 12 महीने रहती है, कभी कभी बढ़ती है, कभी कम हो जाती है। और यदि आप देखें तो ये इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स, हम जो कहते हैं लक्षण, इन्फ्लुएंजा क्या होता है? आप देखिए, सिर में दर्द, बुखार, जुकाम, खांसी, और साथ में कुछ लोगों के सूंघने की शक्ति चली जाती है, कुछ लोगों को लूज मोशन भी लगते हैं क्योंकि उनका पाचन तंत्र अफेक्ट हो जाता है। और सिर में दर्द, बदन में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, ये किसी भी वायरल बुखार के लक्षण होते हैं। और वही ओमिक्रॉन वेरिएंट या कोविड के भी होते हैं। ये हम लोगों ने पिछले 2020 से लेके 2023-24 तक बहुत चर्चा की इस विषय में। और जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे आपकी स्टोरी में कि कोविड, हमको सबको पता था कि कोविड हमेशा हमारे बीच में रहने वाला है, और दूसरे वायरसेस भी हमारे बीच में हैं। तो कभी कोविड सिर उठाएगा, कभी दूसरे इन्फ्लुएंजा जो कीटाणु हैं वो सिर उठाएंगे। हम लोगों को जो करना है, और जिसको अगर लोग माने, तो बचाव के उपाय भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है इसमें। जैसे आपने बताया अभी आपकी स्टोरी में भी कि हमारे यहाँ चूँकि जनसंख्या का घनत्व तो बहुत अधिक है, और जहाँ पे भी जाएं भीड़ होती है, चाहे हम बाज़ारों में जाएं, मॉल्स में जाएं, वीकेंड्स पे, या मेट्रो ट्रेन में जाएं, या अभी क्रिकेट मैच चल रहे हैं उनमें जाएं। तो ये लोगों को भी अपना थोड़ा सा जिम्मेदारी का भूमिका निभानी होगी कि यदि किसी को इस तरह के लक्षण हैं तो वो अनावश्यक यात्रा न करें, अनावश्यक भीड़ वाले क्षेत्रों में न जाएं, मैच वगैरह देखने न जाएं, या अपने काम पर न जाएं। क्योंकि जब भी ऐसा होता है तो वो एक व्यक्ति 4, 5, 6, 7, 8 डिपेंड अपॉन कि उसका क्या R फैक्टर है, RO1 है, RO0 है, RO2 है। तो जो उसका R फैक्टर है वो इस वायरस का ऐसा बताया जाता है कि अधिक है, और एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों को संक्रमित कर सकता है। और ये किसी भी वायरल बुखार के लिए लागू होता है कि जब भी किसी को घर में भी आप देखें, कभी भी जुकाम खांसी एक जने को होता है, आपके बच्चे को हुआ या आपको स्वयं हुआ,
तो बाकी लोगों को भी वो हो जाता है सूनर और लेटर। और केवल इसका ये होता है कि भाई 2 दिन बाद हुआ, 3 दिन बाद हुआ, और कितना जो लक्षण थे कितने गंभीर हुए। किसी को बिल्कुल नॉर्मल, बहुत कम बुखार और कम तकलीफ के साथ वो चला जाता है, ठीक हो जाता है। किसी को अधिक लक्षण होते हैं, सिर में बदन में दर्द अधिक होता है, बुखार भी तेज होता है। तो इसमें हमें करना वही है जो किसी भी वायरल बुखार में करते हैं, जिनको मैं कहता हूं 3H, जिनमें होम केयर, अधिकतर लोग घर में रह के ठीक हो जाएंगे। हाइड्रेशन, अपने पानी की कमी ना होने दें, वैसे भी गर्मी बहुत पड़ रही है, तो अपने शरीर में पानी की कमी ना होने दें। और पानी की कमी को पूरा करने के लिए जिनको डायबिटीज नहीं है वो शिकंजी, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा नमक डाल के शिकंजी बना के नींबू डाल के पी सकते हैं। और जिनको डायबिटीज है वो नमक की शिकंजी बना लें, नारियल पानी पी लें, लस्सी पी लें, बाकी साधारण पानी भी पी सकते हैं। अपना जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए प्रोटीन का उपयोग करें। तो मैं समझता हूं कि अगर लोग ये करेंगे तो आमतौर से ये मियादी बुखार होते हैं, 4 से 5 दिन में, अधिक से अधिक 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है। और टेम्परेचर जब भी 100 के ऊपर जा रहा है तो पैरासीटामोल इसमें सबसे सुरक्षित दवा होती है, जिसके 650 मिलीग्राम की या 500 मिलीग्राम की गोली लोग ले सकते हैं, ओवर द काउंटर मिल जाती है ये। और उसके अलावा अगर बुखार बहुत तेज होता है, 103, 104 कई बार हो जाता है, बच्चों में हो जाता है, या हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनमें दिक्कत हो सकती है, तो वो कोल्ड स्पंजिंग जैसे हम कहते हैं, तो वो गीली चादर, गीले कपड़े से शरीर में स्पंजिंग करें और उससे बुखार को नीचे लाएं। और जैसे बुखार नीचे आ जाएगा आपको खुद ही अच्छा लगेगा और आप कुछ खाने का भी मन करेगा आपका, तो वो भी कर सकते हैं। अब बिल्कुल डॉक्टर मिश्रा, यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि सोशल मीडिया पर भी तमाम तरीके की बातें चल रही हैं और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत ही खतरनाक वेरिएंट है। इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं और समझाएं भी, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार इस महामारी ने आतंक फैलाया था, लोग अभी भी घबराए हुए हैं। देखिए, ये महामारी का रूप लेने की संभावना तो न्यूनतम है। लोग अगर अपना सहयोग करेंगे तो इसको तेजी से फैलने से रोक सकते हैं, और आपस में ही इसका बचाव हमें करना पड़ेगा। चाहे हम डॉक्टर हों, चाहे हम आम नागरिक हों, कोई भी हो, तो इसका बचाव ही एकमात्र ऐसा है जो इलाज भी है इसका। तो मैं समझता हूँ इसमें जैसे भी अभी तक की जो रिपोर्ट आ रही हैं उसमें ये वेरिएंट बहुत उस तरह का खतरनाक नहीं है जैसे हम लोगों ने 2020, 21, 22 में देखा था। ये JN.1 वेरिएंट है जो, और ये वेरिएंट्स तो आते रहेंगे, तरह तरह के उनको नाम मिलता रहेगा, आते रहेंगे। इसमें भी लक्षण कोई बहुत गंभीर नहीं हो रहे हैं, अधिकतर लोगों को हल्की बीमारी होके ठीक हो रहा है। लेकिन हाँ, देखिए, कॉमन इन्फ्लुएंजा की भी अगर आप आंकड़े देखें, जो हमारे यहाँ इस तरह के आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं, लेकिन अगर अमेरिका में हमेशा आंकड़े उपलब्ध होते हैं इन बीमारियों के, उसमें देखें तो कॉमन इन्फ्लुएंजा से भी लोगों की मृत्यु हो जाती है। और जैसे अभी आपकी रिपोर्ट में ही था कि वो 2 लोगों की जो मृत्यु हुई है वो कोविड की वजह से नहीं हुई है, कोई कारण और था। इसलिए बहुत ज्यादा, यानी बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि हम कोरोना से जंग लड़ना सीख चुके हैं, क्योंकि अब ये न्यू नॉर्मल हो चुका है। हालांकि वेरिएंट अलग अलग हो सकते हैं, इस पर हम आगे भी सर आपसे बातचीत करेंगे, आप रहिएगा हमारे साथ। कोरोना को लेकर तमाम जो जानकारी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, कोरोना के बढ़ते मामले न सिर्फ आर्थिक राजधानी मुंबई में देखने को मिल रहे हैं, बल्कि कोविड का बढ़ता खतरा देश की राजधानी दिल्ली में भी दस्तक देता हुआ दिखाई दे रहा है। बढ़ते कोविड केसेस के बीच लाइफ टाइम्स की टीम ने दिल्ली में पड़ताल की, तो कुछ डॉक्टर्स से भी इस नए वेरिएंट के बारे में विस्तार से बातचीत की है, ताकि लोगों के मन में जो भय है वो दूर हो सके। देखिए हमारे संवाददाता शालिनी झा की एक खास रिपोर्ट। एशियाई देशों में तेजी से बढ़ रहा कोविड का खतरा भारत देश में भी दिखाई दे रहा है। देश में कोविड-19 के नए वेरिएंट के 257 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 8 मामले राजधानी दिल्ली के हैं।
हालांकि डॉक्टर्स पहले ही इस बात का दावा कर चुके हैं कि ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट JN.1 भले ही तेजी से फैलता हो, लेकिन इससे लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। कोविड के बारे में चिंता करने और घबराने वाली कोई बात नहीं है। देश में कोरोना ने दस्तक दे दी है। देश भर में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। हांगकांग और सिंगापुर में बढ़ते मामलों की वजह से अब कहीं न कहीं भारत में भी कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। बात अगर राजधानी दिल्ली की करें तो दिल्ली के अस्पतालों में अब तक 9 कोरोना मरीज जो हैं वो संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि डॉक्टर्स का यही मानना है कि ये कोरोना जो है वो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन इससे पहले ही बचाव करने की बहुत आवश्यकता है। दिल्ली में बढ़ते कोविड के मामलों को देखते हुए हमारी टीम ने भी इसको लेकर पड़ताल की। फिलहाल दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों की संख्या बहुत कम है। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना वायरस से संक्रमण के कुछ मामले आने से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि विशेषज्ञों ने ये सलाह दी है कि लोग अपनी सतर्कता बनाए रखें और कोरोना के सामान्य लक्षणों पर नजर रखें। अगर किसी को हल्का बुखार, खांसी या गले में खराश जैसी समस्याएं महसूस होती हैं, तो उन्हें तुरंत जांच करानी चाहिए। देखिए, जो आज की डेट में कोविड का वायरस है वो JN.1 वेरिएंट है। ये जो लास्ट वायरस डिटेक्ट हुआ था ओमाइक्रॉन, उसका लीनिएज है आगे जाके, इसमें फर्दर म्यूटेशंस हो गई हैं, तो इस एबल टू स्प्रेड इजिली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इसलिए नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन जो इसकी विरुलेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसलिए एडमिशंस और डेथ रेट्स उतने देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, ये वायरल फीवर की तरह आपको सिम्टम्स करे, जिसमें आपको फीवर, हेडेक, नोज, रनिंग नोज, इवन ब्लॉक नोज, माइलियाज और इवन आपको GI डिस्टर्बेंस, डायरिया जैसे सिम्टम्स भी हो सकते हैं। कोरोना के इस बढ़ते खतरे में लोगों में हल्का बुखार, गले में खराश और थकान जैसे पुराने लक्षण एक बार फिर लौटते नजर आ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ये नया वेरिएंट ज्यादा गंभीर तो नहीं, लेकिन बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए खतरा बन सकता है। केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। कोविड टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्टिव किया जा रहा है। अभी जो वेरिएंट है और जो हांगकांग में प्रेवलेंट है, उसमें 30% तक हॉस्पिटल एडमिशंस के रेट देखे गए हैं, तो जो कि पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो सिंपल मेजर्स जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना और ये सब हमको बचाए रख सकते हैं। अभी पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत में अभी उतने केसेस नहीं हैं। पर हाँ, सिंपल मेजर्स जो हमने कोरोना के समय किए थे, वही अगर हम फिर पुनः अपना लेते हैं तो हम अपना बचाव कर सकते हैं। बेशक लोगों को कोरोना से बढ़ते खतरे से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुद की और अपनों की सतर्कता और सावधानी बेहद जरूरी है, ताकि इस खतरे से बचा जा सके। दिल्ली से लाइव टाइम्स के लिए शालिनी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो तमाम एक्सपर्ट्स की ओर से यही सलाह दी जा रही है कि जो तरीके बचाव के लिए पहले आपने इस्तेमाल किए थे, उन्हें फिर से इस्तेमाल करने का मौका आ चुका है, क्योंकि इस बार कोरोना हालांकि उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन बचाव जरूरी है, सतर्कता होनी जरूरी है। डॉक्टर MC मिश्रा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। सर, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले से कुछ बीमारियों से ग्रसित हैं, उनके लिए किस तरह की सावधानी बरतने की आवश्यकता है और खासतौर से बच्चों, बुजुर्गों को कैसे इस महामारी से बचाएं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं यही कहूंगा कि एक चीज तो मैं ये बताऊं कि मान लीजिए 9 दिल्ली में केसेस रिपोर्टेड है या कुल संख्या 257 आपने कहा है, संख्या कहीं इससे अधिक होगी यदि हम टेस्टिंग करेंगे अधिक केसों को। बहुत सारे जो रोगी हैं संभवतः वो टेस्ट नहीं हो रहा है उनका, और वो घर पे होके रह के ठीक हो रहे हैं। दूसरा मैं ये कहूंगा कि जैसे आपने कहा पैनिक नहीं करें, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ी चिंता अवश्य करें। अगर चिंता करेंगे तो बचाव के उपाय करेंगे आप। इसलिए चिंता करके बचाव के उपाय करना आवश्यक है। और दूसरी बात इसमें यह भी है कि क्योंकि इसका कोई ऐसा दवाई तो है नहीं कि इसको दे दो और वायरस बुखार ठीक हो जाएगा। इसमें लक्षण होते हैं, उन लक्षणों का उपचार करना होता है, जिसमें बुखार सबसे अधिक हमें महत्वपूर्ण होता है। बाकी अगर बुखार बहुत ज्यादा नहीं है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। माइल्ड सा बुखार होके अगर निकल रहा है तो फिर
जांच कराना चाहे करा ले, क्योंकि ये जांच कराने से केवल उससे ये पता लगता है कि हाँ आपको कोविड है या नॉन कोविड वायरल इन्फेक्शन है। तो ये भी एक समझने वाली बात है कि जांच आप कराएं तो ठीक है, नहीं कराएं तो भी बुखार तो ठीक होना ही है, वो ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा ये समझें कि ये चूंकि तेजी से फैलता है तो इसमें लोगों को अपना सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, हैंड हाइजीन, जिसको हाथ साफ करने की प्रक्रिया जो हम लोग कहते थे 20 सेकंड तक हाथ धो लो, और इसके अलावा अगर आपको संक्रमण है तो भी मास्क लगाएं और संक्रमण नहीं है तो भी मास्क लगाएं, और संक्रमण है तो आप बिल्कुल घर में भी अपने को आइसोलेट कर लें, जैसे हम लोग करते हैं। अगर इन्फ्लुएंजा भी होता है तो उससे भी हम लोग करते हैं बचाव, एक कमरे में अलग हो जाते हैं और बाकी लोग अलग कमरे में रहते हैं। तो उससे अगर मान लो दूसरे परिवार के सदस्यों को संक्रमण होता भी है तो वो कम तीव्रता का होगा, कम गंभीरता का होगा, अगर कम वायरस लोड उनको मिलेगा। तो इसलिए और जहां तक गंभीर होने का प्रश्न है, आपने पूछा जैसे किसी को किडनी की बीमारी है, डायलिसिस है, किसी को कैंसर है, कीमोथेरेपी पे है, किसी की रेडियोथेरेपी चल रही है, किसी भी वजह से किसी की रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि कम है तो उन लोगों को तो और ज्यादा बचाव करने की आवश्यकता है। जैसे आज ही मेरी ओपीडी में एक रोगी आए थे जिनकी मदर, उनका अपना ट्रांसप्लांट हुआ है तो वो मास्क लगाए हुए थे, अच्छी बात थी, वो मास्क लगाए हुए थे। उनकी पत्नी ने किडनी दी थी तो वो भी बचाव कर रही थी। तो मैं समझता हूं कि लोगों में अगर ये जानकारी खुद होगी, खुद ये अपना व्यवहार इस तरह से करेंगे तो दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे, खुद को भी सुरक्षित रखेंगे। तो मेरा मानना ये है कि हम लोगों को एज ए नागरिक अपना भी एक इसमें बहुत अहम किरदार निभाना चाहिए संक्रमण को रोकने में और फैलने से रोकने में, और वो संभव है। बिल्कुल, इससे पहले भी एकजुट होकर ही और अवेयर होकर लोगों ने इस कोरोना महामारी को हराया था। दोबारा जब ये दस्तक दे रहा है तो इसी तरीके से हम इसको हरा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बारीकी से आपने हमारे दर्शकों को समझाया कि किस तरह से जो सिम्टम्स हैं उनको ध्यान में रखना है और कब जांच करानी है और कब आप घर पर भी इसका इलाज कर सकते हैं। इसी के साथ फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।